हाँ जी, आज लेके आ रहे हैं डेथ ऑफ द पार्टनर में हिडन गुडविल। एक ही न्यूमेरिकल है, रिटायरमेंट में भी एक ही न्यूमेरिकल है, हिडन गुडविल में भी एक ही न्यूमेरिकल है और बोर्ड में आ जाता है, इग्नोर हो जाता है क्योंकि हम इसे करना भूल जाते हैं कि एक होता है दिखता नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 67 है आपके डीके गोयल का। अनुज तनुज विशेष वर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। एक बात ध्यान रखना, हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं होता कि हिडन गुडविल है, इसीलिए हम उसका ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, वो सीखने वाली चीज है। अब तनुज डाइड ऑन 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को डेथ होने का मतलब क्या है, उसने अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने बंदे ने काम किया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, तनुज को एक तो हमें उसकी बेसिकली कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। अच्छा, पहले सबसे पहले तो आप कैपिटल देखो क्योंकि तनुज का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाने को मांगा है। मैंने थोड़ा फॉर्मेट रेडी किया हुआ जिससे छोटी वीडियो बने और जल्दी ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाए। तो बाय बैलेंस बीडी हमारे को पता है 6 लाख रुपए अपने तो लेके ही जाएगा जो उसने कैपिटल लगा रखी है। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप दे रहे हो, आईओसी नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप दे रहे हैं तो आपकी 6 लाख की कैपिटल पे आपको 6% इंटरेस्ट देना है और कितने महीने का देना है, 4 महीने का देना है। ये गलती मेजरली डेथ ऑफ द पार्टनर बच्चे करते हैं क्योंकि डेथ तो देखो कभी भी हो सकती है, उस डेट तक का ही इंटरेस्ट देना है। अगर बीच में कोई डेट है तो वो डेज के हिसाब से आपको चलना है। तो 6 लाख रुपीज आपके ये हो गए, 6% इसका निकालना है, 4 मंथ्स का आप निकालेंगे, 12,000 का आपका बन गया इंटरेस्ट। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वाज 2,40,000। हम उसको डेथ की डेट तक का प्रॉफिट तो देंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे देंगे। अब एक चीज हमेशा प्रॉफिट के टाइम पे चेक करनी है, क्या क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं गिवन, देख लेती हूँ एक बार। यहाँ नहीं गिवन, अगर न्यू गिवन होता तो एंट्री डिफरेंट थी, ये बात ध्यान रखनी है, सबसे मेजर चीज है जो गलत होती है। अच्छा, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, ओल्ड हमें गिवन है। ओल्ड हमारा है 2:1, डेथ हो रही है तनुज की, सेंटर वाला बंदा है, ठीक है जी। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:1 जो हमने निकाला, ध्यान रखना हमने निकाला। अब आपको क्या देना है, प्रॉफिट देना है। तो प्रॉफिट देना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। ध्यान रखना एक बात कि अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला है तो प्रॉफिट पी&एल सस्पेंस से दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता, वो भी एक केस ले लूंगी, वैसे मेरे चैनल पे है, एक और क्वेश्चन लेने का मन है क्योंकि मेजरली अगर डेथ ऑफ द पार्टनर में गलती होती है तो इसी पॉइंट में होती है। चले जी, अब इन्होंने कहा लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे देना है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 2,40,000 रुपीज, जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर है 2/5 इंटू, अब इसकी जो डेथ हुई है लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे है तो हमारा फॉर्मूला होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू हिज शेयर इनटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे निकल के आ रहा है 4 महीने का। अभी तक कुछ भी नई चीज नहीं आई है, अभी जो नई चीज हिडन गुडविल वाली है ना वो बच्चों को दिखती ही नहीं है। और मैं 2 क्वेश्चन लाई हूँ, वो क्वेश्चन बुक में नहीं है, एक और मैंने इसमें नीचे अपना वो टाइप किया है अपने तरफ से, वो क्वेश्चन बोर्ड में आया था अभी 2023 में, तो वो उस टाइम पे बच्चों से नहीं भी हुआ था, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लाई हूँ, बुक में शायद वो नहीं गिवन है। चलिए जी, प्रॉफिट के बाद कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 12 लाख रुपए थी, अंडर वैल्यूड हुई थी। चलो ध्यान से सुनना, ये वर्किंग ना, मेरे पास स्पेस है नीचे, हाँ है। लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की थी जिसको हमने 40% अंडर वैल्यूड किया था। ध्यान से सुनना, ये भी गलत होता है। 12 लाख रुपए की वैल्यू थी और उसको हमने 40% कम बुक वैल्यू पे बिजनेस में लगाया। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, 12 लाख रुपए की, यानी हमने अगर बुक्स में इसको कंसीडर किया होगा तो 60% कंसीडर किया होगा। अब पहली बात तो इसकी 100% वैल्यू निकालो, ये पॉइंट मेजरली गलत होता है, ये भी पॉइंट ऐसा है। तो बेसिकली कीमत थी उसकी 20 लाख रुपए, बैलेंस शीट में अगर ये चीज दिखानी चाहिए थी तो 20 लाख दिखानी चाहिए थी, 12 लाख थी और हमने 20 लाख दिखानी थी, यानी 8 लाख रुपए का हमारा गेन हो गया।
रीवैल्यूएशन में हमें 8 लाख रुपीस का गेन हो रहा है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट तो यह मांगा नहीं है, डायरेक्ट करना है। अब जब 8 लाख रुपए का गेन हो रहा है, किस में बटेगा? पार्टनर से बटेगा। लेकिन हम किसका बना रहे हैं? डिसीज पार्टनर का बना रहे हैं। तो इस 8 लाख रुपए में अगर डिसीज पार्टनर का शेयर बन के भी आता है तो उसका पहले शेयर देख लेते हैं। डिसीज पार्टनर का 2/5 है, इसका हम 2/5 करके देखते हैं। 3,20,000 तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है उसको। सबका नहीं मांगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें कितना मिल रहा है? 3,20,000। हिडन गुडविल का ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इसमें आधा सही करोगे आधा गलत कर दोगे, तो पूरा सही करने के लिए सीख लो। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने दे दिया। इसके बाद क्या कह रहे हैं? एग्जीक्यूटर ऑफ तनुज वाज पेड 10 लाख रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी अब उसकी तो डेथ हो गई तनुज की, तो उसके जो एग्जीक्यूटर को पैसा दिया जा रहा है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। उसके एग्जीक्यूटर में वो 10 लाख हो रहा है, जो हम नॉर्मली निकालते थे, यहाँ वो गिवन है। तो हम उसको बेसिकली पेमेंट अगर करने वाले हैं तनुज के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, वो 10 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, ये बात गिवन है। नॉर्मली ये चीज आप कैलकुलेट करते थे। तो अब जरा ध्यान से देखना, आपके सामने अकाउंट दिख रहा है, डेबिट और क्रेडिट का जरा टोटल कर लेते हैं हम। 6 लाख रुपए क्रेडिट साइड पे है, 12,000 रुपए एक है, 32,000 एक है, 3,20,000 एक है। तो 9,64,000 का पेमेंट बनता है जो उसको होना चाहिए। लेकिन बिजनेस में तो ज्यादा पेमेंट कर रहा है। कितना ज्यादा कर रहा है? 36,000 रुपीज का ज्यादा पेमेंट कर रहा है। ये 36,000 मैंने कैसे निकाले? दोबारा बता रही हूँ, मैंने ये वाली अमाउंट में से इन सब का टोटल माइनस किया, क्योंकि हमारी पेमेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो हमारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि भैया ये तो हम ज्यादा पे कर रहे। किस बात के पे करोगे ज्यादा? कोई चीज है ही नहीं ऐसी जिसके लिए पे करोगे सिवाय गुडविल के। तो हिडन गुडविल वाला केस अब डायरेक्ट नहीं डाल देने 36,000, ये भी पॉइंट है। अब हिडन गुडविल के केस में भी गुडविल अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को, तो कौन से रेशो में देते हैं? गेनिंग रेशो में देते हैं। और दोनों देंगे तो हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। अब इस केस के अंदर आपका गेनिंग रेशो अगर आप निकालते भी हैं तो ये 2:1 आएगा। ठीक है, अब हम आगे काम करते हैं। आइए, तो कौन कौन देंगे? बंदों के नाम क्या थे देख लो जरा, अनुज एंड विशेष। तो बाई अनुज कैपिटल अकाउंट ये भी देगा, और बाई विशेष कैपिटल अकाउंट ₹36,000 तो देंगे। लेकिन कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो आ रहा है 2:1। कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो 24,000 रुपए हमारे अनुज भाई साहब देंगे और 12,000 रुपए हमारे विशेष भाई साहब देंगे। तो ये अकाउंट ऐसे होगा क्लोज। बेटा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सेम लेवल के क्वेश्चन की जो रेकरेंसी है वो बहुत कम है। इसीलिए आप लोग देखो, मेरा क्या है, मैं तो हूँ टीचर, आप लोगों को दिक्कत ये होती है इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार नहीं करने की वजह से आप भूल जाते हैं। इसमें आपकी गलती कहीं नहीं है। तो आप कर क्या सकते हैं? सॉल्यूशन भी यही है कि इन क्वेश्चंस को करते रहिए। और एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे चैनल हैं, मैं ये नहीं कहती, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मैं जब टीच करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से जो क्वेश्चन मुझे लगता है यार ये ट्रिकी है, मेरे बच्चे भी एग्जाम टाइम में से भूल जाएंगे और उस टाइम पे मेरे को भी याद नहीं रहेगा कि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट मैं भूल गई हूँ, दोबारा रिवाइज कराना। मैं क्या करती हूँ, लिंक दे देती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे पढ़ाते हुए जो चीज टफ लग रही है उसके शूट हो रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो डिफिकल्ट है। तो आपको लगेगा भैया समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्ट चीज को टाइम लगता है प्रोसेस करने में। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। लेकिन नीचे एक और क्वेश्चन लाई हूं बेटा, मैं जान के लाई हूं क्योंकि मुझे वो भी कराना है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन था, ये तो डीके गोयल का क्वेश्चन था, जो नया लाई हूं वो डीके गोयल का नहीं है, ये मैं सॉल्व करके लाई हूं, मैं सिर्फ समझा दूंगी यहाँ पे। ठीक है,
मैं इसका आंसर नहीं दिखाना चाहती अभी, अभी देखो समझो मुझे क्या चीज इसमें समझानी है, मेरे लिए वो मैटर करता है। सुरेश, रमेश, तुषार वर पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन था 3652। रमेश रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल, ये अभी के कंपार्टमेंट पेपर में सेम क्वेश्चन आया 2025 के। रमेश रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज दिस। Suresh and Tushar agreed to pay 2,90,000 settlement of his claim. Show workings clearly. 3 नंबर में क्वेश्चन आया, सच बताओ इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता, 2 मिनट का भी नहीं है क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर आपको टाइम लगे दिमाग लगाओ। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया और उसी के तरीके का क्वेश्चन है, ऊपर अकाउंट था नीचे लेजर था, थोड़ा सा सॉरी नीचे आपकी जर्नल है, थोड़ा सा चेंज है। हमने क्या हुआ कि हमारा जो रमेश भाई साहब जो रिटायर हो रहे हैं, ये चीज डेथ में भी हो सकती है, ये चीज रिटायरमेंट में भी हो सकती है, सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें पता चला कि 2,90,000 रुपए का पेमेंट हम रिटायर्ड पार्टनर को कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सारी चीजों को असेस करते हैं तो बेसिकली अगर उसको पेमेंट होनी चाहिए तो 2,50,400 की होनी चाहिए। अब आप अगर 2,50,400 की पेमेंट बेटा कर रहे हैं और आपने पेमेंट के टाइम पे उसे 2,90,000 रुपए दिए हैं, किस बात के एक्स्ट्रा दिए हैं? आपने 39,600 एक्स्ट्रा पे किए हैं, किस लिए? गुडविल ही हो सकती है और तो कोई रीजन नहीं होता। अभी ऊपर भी मैंने बताया था, चाहे ये डेथ का क्वेश्चन हो चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, सेम ट्रीटमेंट रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये आया भी है और 39,600 का है, ये सब सैंपल पेपर में दिया हुआ है इन्होंने 2022 के। ऐसा क्वेश्चन इस बार के पेपर में आया है 2025 में। अच्छा, ये अब इतने की पेमेंट है तो गुडविल ही हुई ना। अब देखो जी, हम गुडविल तो देखो जी हमने क्या करना है, हमने 39,600 बंदे को देने हैं, ठीक है। अब जब बंदे को 39,600 देने, कौन किसको देने हैं? रमेश जी को। यही डिसीज पार्टनर है या ये रिटायरिंग पार्टनर है? यहाँ रिटायरिंग पार्टनर है। कौन देंगे? सुरेश एंड तुषार देंगे। कौन से रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। ओल्ड रेशो था हमारा 6:5:4, ये बंदा चला गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया 6:4, यही आपका रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पे गेनिंग रेशो निकल के आ जाएगा। तो 39,600 को आप 6/10 कर लो और 39,600 को आप 4/10 कर लो। ये इतने इतने गेनिंग पोर्शन से ये दोनों रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे। बस यही काम करना है, इतना ही काम था और इसको कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और ला रही हूं। ऑल द बेस्ट।